नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। दोस्तों आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में एक मेन टॉपिक है जो आता है हर एग्जाम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाचन क्या होता है, क्योंकि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो पाचन और तंत्र के बारे में हमारे लिए पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें होती क्या है, पाचन तंत्र किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाचन क्या होता है। दोस्तों पाचन वो चीज होती है कि जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फूड या अगर आपने बहुत जटिल चीजें हम जो लेते हैं पदार्थ, जैसे आप कोई भी रोटी लेंगे या सब्जी खाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में होता है, लेकिन आपकी बॉडी को छोटी छोटी पार्ट्स में, आपकी कोशिका जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, कोशिका को बहुत माइक्रो जो कोशिका रहती है उसके लिए भी आपको पोषण तत्व चाहिए रहते हैं। तो वो आपकी डायरेक्ट सब्जी या रोटी तो वो ले नहीं सकती, तो इसके लिए पाचन करना पड़ता है, यानी डाइजेस्टिव करना पड़ता है। पाचन तंत्र क्या आता है, आपके जटिल आपका जो रहता है कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल पदार्थ को आपके सिंपल या सरल पदार्थों में तोड़ना, सरल पदार्थ में तोड़ना आपका किसमें आ जाएगा, पाचन में। पाचन आपका क्या हो गया, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना आपका क्या कहलाएगा, पाचन। अब तंत्र के बारे में जानते हैं। तंत्र क्या होता है दोस्तों, तंत्र वो होता है कि जिसमें बहुत सारी चीजें मिलकर आपके एक साथ एक कोई पर्टिकुलर काम के लिए करते हैं, तो वो आपके तंत्र में आ जाते हैं, सिस्टम के रूप में आ जाता है तंत्र। पाचन तंत्र क्यों बोला गया, क्योंकि दोस्तों पाचन तंत्र में आपकी बहुत सारी चीजें काम करती हैं। यहां से लेके आपके स्टार्ट होती है, पाचन तंत्र में क्या आता है, आपका मुंह से लेके खाना जो आपके मुंह में जाएगा, जब तक आपकी बॉडी में रहेगा तब तक आपके बहुत सारे अंग या आपके बॉडी पार्ट जो है आपको भोजन को पचाने में आपकी हेल्प करेंगे, भोजन पचाने में मदद करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत सारे अंग जो हैं आपके काम कर रहे हैं, इसलिए अंगों के कार्य करने के लिए हम क्या बोल देंगे, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम या तंत्र। ये आपका क्या हो गया, पाचन तंत्र। दोस्तों अपन पाचन तंत्र के बारे में तो आप समझ गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपने ह्यूमन के पाचन तंत्र में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले आपका जो भोजन रहता है वो मुंह के अंदर जाती है, यानी मुख गुहा, यहाँ पे आपका क्या होगा, मुख गुहा। फिर उसके बाद आपकी भोजन यानी फूड नली में आपका भोजन जाएगा। फिर उसके बाद आपके पेट में क्या होता है, आपका अमाशय होता है, डायरेक्ट पेट में मतलब आपके अमाशय में जाएगा। फिर उसके बाद आपकी छोटी आंत में आपका भोजन जाएगा। फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा और फिर उसके बाद एनस के द्वारा, आपके लेटरिन के द्वारा बाहर बॉडी से निकल जाएगा। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके मुख गुहा, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। इसके पार्ट्स कितने होते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका एलिमेंट्री कैनल या आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल, ये आपकी आहार नाल हो जाएगी। और कुछ जो है आपकी दोस्तों ग्रंथियां भी हैं, पाचन ग्रंथियां जो आपकी पाचन में मदद करती हैं। तो इसके लिए भी हम किस में बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये भी काम करते हैं, क्योंकि ग्रंथियां भी हैं और आपके कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं जो आपके पाचन तंत्र में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी आहार नाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा आहार नाल के लिए जानते हैं। आहार नाल जो है आपकी लगभग 32 फीट से लेके 36 फीट तक आपकी आहार नाल की लंबाई होती है। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका फीट में मैंने बता दिया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी 10 से लेके 12 मीटर तक आपकी जो है आहार नाल की लंबाई हो जाएगी। आहार नाल ये नहीं है कि आपका बस खाना इतना, सभी लोग सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि आपका आहार नाल ये यहाँ पे गले के दर पे जो आपकी फूड पाइप होती है उसको हम आहार नाल बोलते हैं। बल्कि दोस्तों आहार नाल क्या होगी, जब तक आपकी बॉडी के अंदर खाना है, जहां से लेके जहां तक आपकी बॉडी के अंदर खाना रहेगा वो आपके आहार नाल के अंदर आती है। भोजन जो है दोस्तों आपके मुंह से जाता है आपके लेटरिन तक, यानी कि आपका जब तक खाना रहेगा वो आपके आहार नाल के अंदर आता है। तो वो आहार नाल आपकी मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी से स्टार्ट होती हुई आपके एनस तक आपकी चलती है। इसकी पूरी लंबाई जो है आपकी मैंने बताया 32 से 36 फीट तक होती है, 10 से 12 मीटर। अब इसके बाद हम जानते हैं आहार नाल के अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपका बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा,
मुख गुहा आपका इसमें आएगा। फिर उसके बाद आपका ग्रास नली, ग्रास नली यानी कि फूड पाइप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर आपका आएगा अमाशय, फिर इसके बाद आपका आएगा छोटी आंत, छोटी आंत। फिर इसके बाद आपकी आएगी बड़ी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद आपका दोस्तों एक और रेक्टम या एनस, इसको हम बोलते हैं मलाशय, मलाशय। ये दोस्तों आपकी आहार नाली यानी कि एलिमेंट्री कैनल के अंदर आपके ये पार्ट्स आते हैं। आप ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं। ग्रंथियों में भी आपके कुछ पार्ट्स आते हैं। जैसे ग्रंथियों में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगी आपकी लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ये भी आपके पाचन में मदद करती है तो ये भी इसके अंदर आएंगी। फिर इसके बाद आपका लिवर आएगा, लिवर। फिर इसके बाद आपका आएगा पाचन, पाचन ग्रंथियों में आपके जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि आएगी आपकी इसमें, क्योंकि वो भी आपके खाना पचाने में हेल्प करने वाली है। फिर इसके बाद आपका अग्नाशय, ये भी आपका पाचन ग्रंथियों के अंदर आने वाला है। तो इनके बारे में हम अभी आगे जानने वाले हैं। तो चलो हम थोड़ा आहार नाल के बारे में जानते हैं कि आहार नाल के जो पार्ट्स हैं इनमें क्या क्या होने वाला है। आपके मुखगुहा में क्या होगा, ग्रास नली क्या होगी, अमाशय क्या होगा, छोटी आंत क्या होने वाली है, बड़ी आंत क्या होगी, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे आपके भोजन का जो है पाचन होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, आपके मुखगुहा के बारे में। मुख गुहा जिसको हम आपकी बकल कैविटी, बकल कैविटी भी बोलते हैं। इसको आप एक दो नाम और देते हैं आपका, जैसे आपका ओरल हो जाएगा, ओरल कैविटी भी इसको बोलेंगे हम, ओरल कैविटी। ये भी आपकी क्या आएगी, इसके तीन नाम हो गए, मुख गुहा, बकल कैविटी, ओरल कैविटी। ये नाम आपको याद रखने, आपको चाहे बकल कैविटी से कोई पूछ ले, ओरल कैविटी पूछ ले, मुख गुहा पूछ ले, आपको आंसर में यही देना है। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले इसके अंदर आपके दांत आएंगे दोस्तों, दांत आएंगे। फिर उसके बाद आपकी इसमें लार ग्रंथियां आती हैं, लार ग्रंथियां भी इसी में आने वाली हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपके दांत क्या होते हैं, दांत में आप जो मुंह के अंदर ये जो आपके दांत होते हैं इनके बारे में जानते हैं। दांत में सबसे पहले ये आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में दांत दो बार आते हैं, दो बार। एक बार बचपन में आते हैं जिनको हम मिल्क टीथ या दूध के दांत बोलते हैं, वो आपकी 6 से 7 की एज में सब दांत एक एक करके गिर जाते हैं। फिर आपके जो नए दांत आते हैं उनको हम परमानेंट दांत यानी कि आपके परमानेंटली टीथ उनके लिए बोलते हैं, जो आपके स्थायी दांत कहलाते हैं। स्थायी दांत जो रहते हैं ये आपके 7 से 8 साल की एज के बाद आपके दोबारा से दो दांत आते हैं, उनके लिए हम स्थायी दांत या परमानेंट टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ आपके जो आपके पहले मिल्क टीथ होते हैं ना, आपके इनकी संख्या कितनी होती है आपकी 20। आपके जो मिल्क टीथ होंगे वो लगभग 20 होते हैं। और फिर इसके बाद जो आपके स्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं 32, यानी कि 16 आपके ऊपर होंगे और 16 आपके नीचे के जबड़े में आपके दांत होंगे। 16-16 करके आपके 32 दांत हो गए स्थायी दांत, परमानेंट दांत। अब जो है आपके दांतों के बारे में, दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपके दांत जो हैं, आपके दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके दांत, 4 प्रकार के। इनको हम कैसे याद रखेंगे, ICMP, ई से याद रख सकते हैं। आई मतलब इंसिजियर, सी से कैनेन आपका हो जाएगा, फिर इसके बाद में एम से मोलर हो जाएगा, प्रीमोलर, पी से प्रीमोलर, ये आपके दांत हो जाएंगे। 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं। ये आपके इंसिजियर जो दांत होते हैं वो आपके चीरने और पकड़ने के लिए, जो आगे के दांत होते हैं आपके इंसिजियर होते हैं, आपके खाने को पकड़ने और चीरने के लिए काम आते हैं। कैनेन जो दांत होते हैं इनके लिए चीर फाड़ के लिए, काटने के लिए आपके काम आते हैं। और मोलर और प्रीमोलर जो दांत हैं, जो आपके पीछे के जबड़े दांत होते हैं, वो आपके खाने को चबाने के लिए या काटने के लिए, कुचलने के लिए काम आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपके दांत हो गए। इसके बाद हमारी आती हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां आपकी क्या करती हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। और लार ग्रंथि कौन कौन सी होती, कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। आप लार ग्रंथि, लार ग्रंथि
इसके बारे में हम जानते हैं कि लार ग्रंथि होती क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। लार ग्रंथि आपकी दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथि 3 प्रकार की कौन कौन सी होंगी? पहली आपकी पैरोटिड नाम की जो है आपकी लार ग्रंथि होती है, दूसरी आपकी सबमैंडिबुलर नाम की आपकी होगी, फिर तीसरी आपकी होगी सबमैंडिलिंगुअल। ये आपकी 3 जो है आपकी लार ग्रंथियां होती हैं जो आपके मुंह में पाई जाती हैं। दोस्तों पैरोटिड नाम की जो ग्रंथि होती है वो ह्यूमन में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और इसके बाद में यही लार ग्रंथि जो पैरोटिड नाम की है, ये सांप में क्या करती है? सांप में विष का काम करती है, विष बनाने का। सांप में विष बनाने का कार्य कौन करती है? पैरोटिड नाम की जो ग्रंथि होती है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि ह्यूमन जो रहता है, मनुष्य जो है 1.5 यानी कि 1 से 1.5 लीटर तक दिन भर में लार बना देता है। 1 से 1.5 लीटर जो बिस्लरी की बोतल आती है 20 रुपए की, उसको एक बार फुल कर लो और उसके बाद आधी भी फुल करोगे तब इतनी आपकी लार दिन भर में बन जाती है। अब हम जानते हैं कि लार के अंदर होता क्या क्या है, जो लार आपके क्या काम आती है, लार के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला आपका लार में क्या होता है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है। ये क्या करता है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होगा वो आपका क्या होता है? जीवाणु नाशक होता है। जीवाणु नाशक ये क्या करता है दोस्तों? आपके जैसे मुंह में अगर कोई कीड़ा, जैसे कि अगर मान लो कोई मजदूर है, अब उसको अगर अपन खाना वगैरह देते, वो खाना क्या करते? वैसे ही हाथ धो लिया, पहुंच के ऐसे पहुंच लिया और कहते कि चलो मैं तो खाना खा रहा हूँ, या अपन प्रसाद देने जाते हैं तो बस ऐसे ही वो खा लेते हैं। तो मतलब उसमें बहुत सारे जीवाणु अंदर चले जाते हैं। तो जो आपकी लार बनती है, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? इनकी जीवाणु को मार देता है, उनका खात्मा कर देता है। फिर इसके बाद में आपका देखते हैं जब आप भोजन लेते हो, टाइलिन नाम का एक और एंजाइम होता है, टालिन नाम का। ये आपका क्या करता है? स्टार्च को आपका पचा देता है। स्टार्च जो रहता है इसके लिए पचा देता है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इसमें जो कुछ नाम आने वाले हैं स्टार्च वगैरह है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप घबराएं ना। ये क्या होता है स्टार्च जो है आपका, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में एक और आपका एंजाइम होता है, वो कौन सा होता है? आपका म्यूकस एंजाइम होता है। म्यूकस एंजाइम होता है। ये आपका खाने को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा ये आपके खाने को क्या बना देगा? चिपचिपा कर देगा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां में क्या होगा? 3 लार ग्रंथियां होती है, पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर नाम की जो ग्रंथियां हैं। आपकी पैरोटिड जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होगी और सांप में क्या करती है? विष बनाने का कार्य भी पैरोटिड नाम की ग्रंथि करती है। मनुष्य में कितनी? 1.5 लीटर तक दिन भर में आपकी लार बन जाती है। और लार में क्या क्या होता है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो जीवाणु नाशक होता है, इनको किल करने का काम करता है, उनका खात्मा करता है। फिर आपका टाइलिन नाम का होता है, ये क्या करता है? आपके स्टार्च को पचाता है। म्यूकस नाम का एंजाइम होता है, वो क्या करता है? आपके खाने को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा नहीं बनाएगा, कुछ लोग जल्दबाजी में खाना खा लेते तो उनका खाना अटक जाता है, फिर ऐसे करते हैं, हाँ वो ऐसे कई फेस बनाएंगे कि अरे अब खाना जल्दी से अंदर चला जाए, फिर पानी भी बॉटल पी लेते हैं तो उससे खाना जल्दी अंदर चला जाए। लेकिन खाना यहाँ आपके अगर आप चिपचिपा नहीं रहेगा तो खाना जल्दी अंदर नहीं जाएगा, एकदम से अटक जाएगा। इसलिए म्यूकस इसको क्या बना देता है? चिपचिपा बनाता है, जिससे खाना जल्दी अंदर चला जाए। इसके बाद में हम अगला पढ़ने वाले हैं आपका फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है? फूड पाइप में क्या क्या रहता है? वो कितना लंबा होता है? उसकी लंबाई क्या रहेगी? इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्रास नली या फूड पाइप, फूड पाइप, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आपके मुंह में और फूड पाइप में जो है आपके भोजन का पाचन नहीं होता, बस इनको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फूड पाइप जो है आपकी, इसकी लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर या 10 से 12 इंच। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए, या तो आपको इंच में ही पूछ सकता है या फिर आपकी सेंटीमीटर में दिया हो, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसकी लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर या 10 से 12 इंच इसकी लंबाई होती है। तो इसके बारे में हम और देखते हैं। इसमें दोस्तों बस क्या रहता है, ये जो पाइप रहता है ये एकदम स्ट्रेट तो होता है, लेकिन फिर भी आपका खाना डायरेक्ट नीचे नहीं जाता जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर जल्दी से खाना जाएगा तो आपको बॉडी में चोट लग सकती है, या पानी को जैसे एकदम डायरेक्ट गिराएं तो नीचे खड्डा पड़ जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज होती है कि जो खाना है वो आपका धीरे धीरे करके आपके
स्टमक में यानी कि अमाशय में जाता है, इसको हम क्रमानुकुचन कहते हैं। क्रमानुकुचन नाम करके आपका एक क्वेश्चन आता है, ये किस में आपके किस बॉडी पार्ट में जो है पाचन तंत्र में किस बॉडी पार्ट में क्रमानुकुचन होता है, तो आपके ग्रास नली या फूड पाइप में आपका क्रमानुकुचन होता है। इसके बाद हमारा अगला जो है वो पॉइंट आता है आपका अमाशय। इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, आपका अमाशय कहाँ है? अमाशय आपके पेट के अंदर है, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब हम आपका अगला पॉइंट आ गया अमाशय। दोस्तों अमाशय जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपका भोजन सबसे ज्यादा देर बॉडी में सबसे ज्यादा देर तक भोजन कहाँ पे रुकता है? आपके अमाशय में। अमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे तक आपका भोजन जो है वो स्टे करता है, यानी आराम करता है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 3 पार्ट होते हैं आपके अमाशय के। अमाशय के आपके 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला होगा आपका कार्डियक आपका पार्ट होगा, जो आपका यहाँ पर आपका सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ये आपका कार्डियक पार्ट होता है। फिर आपका होता है सेकंड नंबर का फडिक नाम का पार्ट होता है, ये आपका यहाँ पे बीच में होता है, ये बीच वाला पार्ट जो है आपका फडिक होता है। फिर उसके बाद आपका पाइरोलिक, इसके बाद आपका आता है पाइरोलिक। पाइरोलिक जो है आपका 3rd नंबर का पार्ट होता है, जो आपका नीचे का पार्ट होता है। इस वाले पार्ट में क्या रहता है? आपके पहले कार्डियक पार्ट में देखते हैं। कार्डियक पार्ट में जो आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जिसका पीएच कितना होता है? लगभग 2 आप इसका पीएच होता है। ये बात याद रखेंगे कि इसका HCl का पीएच जो आपके बॉडी में यानी कि अमाशय में जो निकलता है उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच होता है 2। ये काफी एसिडिक होता है और ये आपके बॉडी में मिलता है। ये क्या करता है? जीवाणुनाशक होता है, जीवाणुनाशक। अब दोस्तों आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमने ऊपर जो पढ़ा था कि मुखगुआ में जो हमारी लार बनती है उसमें भी लाइसोसोम करके जो हमारा वो रहता है एंजाइम, वो भी जीवाणुनाशक होता है, वो भी जीवाणु को मारता है। लेकिन फिर यहाँ पे HCl की जरूरत क्यों पड़ी? HCl की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, अब जितने कीटाणु मरे तो मरे, बाकी की तो रह गए ना। बॉडी के अंदर कुछ भी रहते हैं ना बहुत ढीठ करके, अरे हम नहीं जाएंगे, तो उनके लिए क्या रहता है? HCl। वो क्या कहता है कि आओ बेटा आओ, हम तुम्हारी खैर मनाते हैं, तुम्हारी टेंशन मतलब तुम्हारे लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है, HCl दे रखा है। फिर इसके बाद आपका सेकंड वो आता है फडिक करके, जो आपका यहाँ पर आपकी कीलनुमा संरचना होती है, जिसको आपको रूजी करके नाम होता है। ये आपकी इसमें आपकी ये पाई जाती कांटेनुमा संरचना, क्योंकि खाना आपका एकदम से नीचे ना चला जाए, इसके लिए आपकी कांटेनुमा आपकी संरचना होती है। किसमें होती है? आपकी फडिक करके, जो आपका अमाशय का सेकंड पार्ट होता है, इसमें आपकी कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। वो क्या होती है? रूजी। तो आपके क्वेश्चन आएगा कांटेनुमा संरचना कहाँ पाई जाती है, तो वो रूजी में पाई जाती है। फिर इसके बाद आपका अगला वो आता है पाइरोलिक, जो आपका नीचे का पार्ट होता है, अमाशय का नीचे वाला पार्ट होता है। इसमें आपकी क्या होती है? जठर ग्रंथि होती है। इसमें आपकी जठर ग्रंथि होती है। तो जठर ग्रंथि में से क्या निकलता है? आपका गैस्ट्रिक जूस आपका इसमें से निकलता है। गैस्ट्रिक जूस आपका जठर ग्रंथि से निकलेगा। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम या अम्ल होते हैं? तो सबसे पहले इसमें होता है रेनिन करके, रेनिन, और सेकंड होता है आपका पेप्सिन। ये आपके 2 एंजाइम हैं जो मिलके गैस्ट्रिक जूस या जठर अम्ल आपका बनाते हैं। रेनिन किस काम में आता है? तो रेनिन भैया आपके दूध को आपके दही में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम आता है। और पेप्सिन जो है आपका किस काम आता है? आपके प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट करने के काम आता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। और रेनिन क्या करता है? दूध को दही में। इसलिए आपने बचपन में देखा होगा
कि जो बच्चे रहते हैं वो दूध पीते ही अगर वो उल्टी कर दें तो क्या आप उनका दही बन के वो बाहर आ जाता है। और बूढ़ों को डॉक्टर क्या कहते हैं कि भैया आप अब दूध ना खाओ, दही खाओ डायरेक्ट, क्योंकि आपकी बॉडी के जो है आमाशय वो काम करना उतना काम नहीं कर पाएगा, उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए आप डायरेक्ट दही खाओ, क्योंकि वो वैसे भी आपका दूध का दही बनना है, क्योंकि रेनिन आपके दूध को दही बना देगा, इसीलिए आप डायरेक्ट दही खाओ तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और पेप्सिन नाम का जो रहता है वो क्या करता है, आपके प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अब जैसे आपके अमाशय में HCl निकल रहा है, ये होता है आपका एसिडिक, इतना एसिडिक होता है कि आपका भैया 2 pH होगा इसका, और जब एसिड होगा तो भैया आपके पेट को क्यों नहीं जलाएगा, पेट में नुकसान क्यों नहीं कर रहा, पेट में गड्ढे क्यों नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो आपकी अमाशय की जो दीवार है या जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी बॉडी के जो आउटर लेयर है, ये आपकी किससे बनी हुई होती है, म्यूकोसा से, म्यूकोसा से आपकी बनी हुई होती है। ये कैसा रहता है, ये आपका होता है बेसिक नेचर का या क्षारीय नेचर का, क्षारीय नेचर में होगा। अब एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि सॉल्ट बना देते हैं, तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होता। और एक क्वेश्चन और आता है कि अब भैया अब आपको जब एसिडिटी हो जाती है, आप बहुत दबा के या कहीं शादी में जाते हैं, विवाह में, तो बहुत दवा खाना खाते हैं, ये भी खा लिया, रसगुल्ले खा लिए, 4 पूड़ी खा ली, तो भैया आप खाना तो बहुत सारा खा लिए, जितना खाना खाओगे उतना ज्यादा आपका HCl निकलेगा। अब HCl जब ज्यादा हो जाएगा तो आपको एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको एक और चीज बोलता है कि आप भैया मैग्नीशियम का आपका भैया दूध पी लीजिए, मैग्नीशियम का दूध पी लीजिए। अब मैग्नीशियम का दूध क्या होता है भैया, ये भी जान लेते हैं। तो भैया मैग्नीशियम का दूध होता है MgOH/2। अब इसको हम, ये तो हमने बता दिया इसका रासायनिक फॉर्मूला, अब इसको शुद्ध हिंदी में बोलूं तो भैया क्या होता है, इनो होता है आपका, जो आप डेली कभी भी आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप दुकान पे जाकर इनो मांगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम का आपका भैया दूध दे दो, तो वो आपका इनो होता है। ये भी क्या करता है, ये भी कैसा होता है, आपका सॉल्टी नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय नेचर का। जब आपका एसिड और बेस आपका मिलेगा तो क्या करेगा, आपका सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट बन जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, भैया आप आराम से खाना पचा सकते हो। फिर इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट आएगा हमारी छोटी आंत। तो चलिए छोटी आंत के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि भाई छोटी आंत क्या करती है। अब छोटी आंत के बारे में जा रहे हैं तो छोटी आंत से पहले हमारे भैया 2 चीजें और दिख रही हैं हमें स्ट्रक्चर में। क्या दिख रहा है, ये आपका लिवर दिख रहा है, ये आपका अग्नाशय दिख रहा है, इनके बारे में हमें जानना है। ये पैनक्रियाज और आपके ये क्या करते हैं भैया। अब आपकी आ गई छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत में सबसे पहले आ जाएगा आपका, चलो हम इनके बारे में जानते हैं। आपकी लिवर क्या करेगा भैया, लिवर आ गया भैया, हाँ भाई लिवर आ जाओ। लिवर क्या करता है आपका, इसमें ये आपके पित्त का निर्माण करता है। लिवर क्या करता है, आपके पित्त का निर्माण करता है। लिवर क्या करेगा, आपके पित्त का निर्माण करेगा। और ये पित्त कहाँ स्टोर होता है, आपका पित्ताशय में आपका स्टोर होता है। पित्ताशय में आपका ये स्टोर होता है, पित्ताशय में। अब ये पित्त किस काम आता है, अब हम इसके बारे में अभी थोड़ा जान रहे हैं। फिर आपका जो पित्त है ये आपका किस नेचर का होता है, ये होता है आपका बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का, यानी कि क्षारीय होता है आपका। इसका पीएच कितना होगा, इसका पीएच होता है भाई 8। ये बात याद रखो कि पित्त का पीएच कितना होगा, 8। और ये टेस्ट में आप देखोगे, टेस्ट इसका होगा भाई बहुत कड़वा, बहुत ही कड़वा, ठीक है। अब छोटी आंत का एक रूल है भैया, छोटी आंत के दर पे अपन खाना तो भेज रहे हैं, वो क्या बोल रही है कि हम भाई खाना तभी लेंगे जब ये बेसिक नेचर का होगा, यानी कि हम एसिडिक खाना बिल्कुल नहीं बना सकते, मतलब पचा सकते, एसिडिक खाने को हम नहीं ले सकते। तो इसके बारे में अब क्या किया जाए, अब ये तो दिक्कत आ गई। तो लिवर क्या कहता है कि मैं भैया पित्त रिलीज कर देता हूँ, तो भाई वो मिलके आपके भोजन में मिल जाएगा, तो वो आपके भोजन को जो है एसिडिक से आपका सॉल्टी नेचर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हम भैया बेसिक चीज भेज रहे हैं। बेस और एसिड मिलके क्या बना देंगे, आपके सॉल्ट का निर्माण कर देंगे। तो भैया पित्ताशय का ये काम हो गया। चलिए अब भैया हमारे एक और नए मेंबर आ चुके हैं हमारे भाई अग्नाशय। अब लिवर, अग्नाशय क्या बोल रहे भाई, आपने लिवर का तो बता दिया कि लिवर में क्या होता है। लिवर में आपका पित्त मिलेगा, पित्ताशय में स्टोर हो जाएगा, वो क्षारीय होगा, इसका पीएच 8 होगा, टेस्ट कड़वा है, ये सब बता दिया आपने, लेकिन हमें तो छोड़ दिया। तो अब चलो हम थोड़ा
अग्नाशय के बारे में भी जान लेते हैं। अग्नाशय को बुरा नहीं लगना चाहिए भाई कि अग्नाशय भाई हमें छोड़ दिया है या हमारे लिए बारे में नहीं बता रहे हैं। अग्नाशय में भाई चलो अब आ जाते हैं। अग्नाशय जो है आपके बाईं तरफ, बॉडी के बाईं तरफ, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पे आपके, यहाँ जो है आपके इसके जस्ट थोड़ा नीचे मान के चलिए, आपके स्टमक के नीचे आपका कोने में फंसा हुआ रहता है ये अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है भाई? 3 एंजाइम रिलीज करता है। इसके सिंपल आप नाम याद रखने के लिए LAT रख सकते हैं। लाइपेज, एमाइलेज, टिप्सिन करके ये आपके 3 आपके भाई एंजाइम हो गए। अब इन एंजाइम का काम क्या होगा? सबसे पहले एल से लाइपेज का याद रखने के लिए फैट्स या जो भी आपकी तेल की चीजें हैं वो सब कौन करेगा? इसको पचाने का काम लाइपेज करेगा भाई। कह रहा हम कर लेंगे। एमाइलेज का काम क्या हो जाएगा? एमाइलेज बोल रहा है कि भाई मैं स्टार्च को ले लेता हूँ, स्टार्च का काम ये कर देगा। फिर इसके बाद टिप्सिन जो बचा है आपका, ये क्या करेगा? जो हमारे स्टमक में अभी हमारा क्या हुआ है, स्टमक में हमने प्रोटीन का, आपको प्रोटीन को पचाया, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा? पेप्टोन को भाई ये किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। कह देगा भाई हम पेप्टोन को भाई पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लेकिन एक बात यहाँ पे आती है कि एमाइलेज जो है वो क्या कर रहा है कि हम भाई स्टार्च का कर रहे हैं, लेकिन हमने स्टार्च तो भाई कहाँ पे? अपने बकल कैविटी में कर ही लिया था सबसे पहले। तो भाई हम बहुत, मतलब स्टार्च ही बहुत ढीठ तरह का इंसान है, वो बोलता है कि हम भाई बहुत जल्दी आ गए हैं, हमारा पूरा आपका पाचन नहीं हुआ है, तो आप एक काम करो, हमारे लिए एक जगह और कहीं पे आप हमारा पाचन करवाओ कंप्लीटली, आपके पाचन मतलब पच जाना चाहिए। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करेगा? अग्नाशय जो आपका रिलीज करता है एमाइलेज नाम का, तो वो आपके स्टार्च को पचाने का काम करता है। ये हो गया। अब इसके बाद हम इस जानते हैं कि आपके छोटी आंत में होता क्या है। ये तो हमने भाई लिवर और अग्नाशय के बारे में जान लिया। अब छोटी आंत के बारे में थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं कि छोटी आंत में क्या होगा। तो भाई छोटी आंत के बारे में थोड़ा ये है कि छोटी आंत में आपका पूर्णतः पाचन किसमें होता है? आपकी छोटी आंत में, सिर्फ भोजन के पार्टिकल्स का। एक बात याद रखेंगे कि पाचन किस किस चीज का हो रहा है, यहाँ पे किस किस चीज को छोड़ के पाचन हो रहा है आपका? देखो, जल, विटामिन तथा जो आपके खनिज होते हैं, इनको छोड़ के, क्योंकि ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि इनको छोटे फॉर्म में और तोड़ा नहीं जा सकता, और मतलब इनको ऐसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो भैया इन चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजों का जो है पूरी तरह से पाचन आपका कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत के अंदर। और ये चीजों को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर, विटामिन और खनिज जो हैं आपके, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे? हमारी बड़ी आंत में, जो आगे आने वाला है। इसके बाद में छोटी आंत में भी 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला आपका ड्यूडेनियम हो जाएगा, फिर आपका जीनियम, फिर आपका इलियम जी। आपके 3 पार्ट हो जाएंगे भाई। ये पहला पार्ट हो जाएगा आपका ड्यूडेनियम, ये आपका जूलियम, और फिर ये आपका इलियम करके पार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है भाई? ड्यूडेनियम खाने को भाई पचाने के लिए पहले सबसे ज्यादा लंबी जगह चाहिए, तो इसीलिए सबसे लंबी हमारी कौन सी चीज हो जाती है? आपकी जो छोटी आंत है, ये सबसे लंबी होती है। आपके एलिमेंट्री कैनल में सबसे लंबा जो ऑर्गन है, तो क्या हो जाएगा? आपकी छोटी आंत हो जाएगी। इसके 3 पार्ट होंगे, ड्यूडेनियम, जीनेनियम एंड इलियम। इलियम में आपकी क्या होती है? विली जो है आपकी किसमें पाई जाती हैं? आपकी इलियम में। ये आपके खाने को क्या करती हैं? आपके खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। विली जो रहती हैं वो आपके खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। आपका खाना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया पूरी तरह से। अब इसके बाद में हमारी आती है बड़ी आंत के बारे में हम बात करते हैं कि बड़ी आंत में आपका क्या होने वाला है। आपका नहीं, आपके खाने का क्या होने वाला है भाई। आपका क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं होगा। बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। तो बड़ी आंत का सबसे सिंपल एक चीज बोलूं, बड़ी आंत को एक और नाम से जानते हैं, कॉलन।
COL, कॉलिन करके नाम से जानते हैं इसको। बस सिंपल एक बात याद रखो, कॉलिन मतलब बड़ी आंत से संबंधित चीज बात हो रही है। भाई कॉलिन की बात आ गई तो यहाँ पे बड़ी आंत की बात हो रही है। बड़ी कॉलिन का काम क्या होता है? डायरेक्ट जल को एब्जॉर्ब करना, जल को, वाटर को एब्जॉर्ब करना। अवशोषण, अवशोषण किसका होगा? आपके वाटर का, यानी कि जल का आपका अवशोषण कहां पर होगा? कॉलिन में, क्योंकि बाकी के पार्टिकल्स का तो आप भाई, बाकी का जो प्रोडक्ट है, जो अपना भोजन था, वो सब तो एब्जॉर्ब हो चुका है। अब क्या बच रहा है? अपना जल बच रहा है सिर्फ। तो कहां पे एब्जॉर्ब होगा? आपके कॉलिन में, यानी कि बड़ी आंत के यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका जो खाना है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब वो कहां पे पहुंचेगा? आपके मलाशय तक, मलाशय पर पहुंच गया। मलाशय में जो है आपका खाना पूरी तरह कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जो आपका वेस्टेज मटेरियल है वो सुबह लेटरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगा, तो उसके बारे में ज्यादा वो नहीं। ये आपका मलाशय हो गया। इसके बाद आपका जो एनस का पार्ट है, यहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है कि आपको, आपका जो मांस है ना, वो कम या ज्यादा तो हो जाता है, इसमें आपका ब्लड आने लगता है। तो इसको एक बीमारी बोलते हैं, कौन सी? बवासीर। बवासीर जो है वो आपकी मलाशय से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या करते हैं? इस पार्ट को काट कर अलग कर देते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं, वो भी बहुत इजीली हो जाता है ऑपरेशन के थ्रू। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पाचन तंत्र के बारे में तो जान लिया कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं आपके बॉडी के, वो आपके इसमें तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, साथ में काम करते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर हमें बताएं, फीडबैक दें अपना। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।